लर्न कंप्यूटर साइंस विद KW। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम SDLC कहते हैं। अब SDLC क्या है? SDLC एक प्रोसेस है, एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करके हम एक अच्छा बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस में मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, इस पे बात करूँगा। अब पहला स्टेप क्या है? पहले जो है ना वो सारे स्टेप पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स जो है वो पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, इसके बाद है डिज़ाइनिंग, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग और फिर मेंटेनेंस। अब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस क्या है? रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस ये एक स्टेप है जिसमें जो है ना हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठा करते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़रूरी हो। अब रिक्वायरमेंट्स हम कैसे गैदर करेंगे? पहले देखेंगे कि सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। सही, तो आपका ऑडियंस जो है ना कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कि आप इसके लिए डेटा क्या इनपुट करोगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और फिर उस डेटा को इनपुट करके आपका जो है ना आउटपुट क्या है, आउटपुट आपका क्या होना चाहिए, ये तीन जो स्टेप्स है ये बहुत ज़रूरी है। इन सवालों को मद्देनज़र रख कर आपको जो है ना क्या करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये रिक्वायरमेंट फेज के लिए ये सवालात ज़रूरी है और ये जनरल क्वेश्चंस है। इसके बाद क्या है, डिज़ाइनिंग फेज पे आप आते हैं। डिज़ाइनिंग फेज पे क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जो है ना एक फिगर बना रहे हो कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा होगा। सही है, तो ये जो है ना आप रिक्वायरमेंट से बनाओगे। ये डिज़ाइनिंग आपने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली, आप फिर डिज़ाइनिंग पे आओगे, जो है ना मुख्तलिफ पार्ट्स कैसे होंगे। यानी जैसा कि मैं मिसाल दे दूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। सही है, तो ये डिज़ाइनिंग में आता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे होगा, क्या क्या उसमें होंगे। और फिर जो है ना लॉग फॉर्म होगा, मेन पेज कैसा होगा, ये सारे जो है ना डिज़ाइनिंग में आता है। इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग। जब आप एक डिज़ाइन बना लोगे, सही है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी इसको रियल फंक्शनैलिटी देना, वो कोडिंग में आता है। सही है, आप कोडिंग करोगे और जो कोडिंग का जो फेज़ है वो बहुत ज़्यादा लंबा फेज़ होता है। तो जो है ना ज़्यादा वक्त कहाँ पे लगता है, कोडिंग पे। सही है, डेवलपर यहाँ पे जो काम है वो डेवलपर का होता है। डेवलपर क्या करता है, कोडिंग करता है मुख्तलिफ। और कोडिंग ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शनैलिटी हम जो है ना इकट्ठा कर लेते हैं। हम इसको मुख्तलिफ टास्क में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टास्क बनाते हैं, मॉड्यूल्स जिसको हम कहते हैं, और उसको प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम के बाद जो है ना फिर ये सारे फेज इकट्ठा कर लेते हैं। फेज मींस के कोडिंग के जो फेज है, यानी मॉड्यूल्स जो हमने बनाए थे इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। फिर आता है टेस्टिंग। जब आप इसकी कोडिंग कर लेते हैं, इसके बाद जो है ना आप देखते हैं कि ये जो हमने कोडिंग की है, जो सारे ऊपर जो सारे स्टेप्स है, अब ये काम कर रहे हैं रियल में या नहीं, ये सही है या सही नहीं है। यहाँ पे हम जो है ना इसको टेस्ट करते हैं। तो वो कौन से फेज में आता है, टेस्टिंग फेज में आता है। अब टेस्टिंग में जो है ना मुख्तलिफ टेस्ट है, जैसा कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारे पास इंटरनल कोडिंग हम देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोडिंग गलत तो नहीं है। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता है और फिर इस एरर को रिमूव करते हैं यहाँ पे। और अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, इनपुट डेटा का ख्याल करते हैं कि आपके पास जो है ना इनपुट डेटा क्या है और आपका आउटपुट क्या है। तो हम जब ये देखते हैं तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है। और अगर इन दोनों की कम्बिनेशन हो तो इसको हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। तो ये सारे टेस्टिंग में शामिल हो गए। इसके बाद है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि
आजकल जो दौर चल रहा है वो जो है ना डे बाय डे जो है ना न्यू टेक्नोलॉजीज आती है जो है ना, और जो टेक्नोलॉजी वक्त के साथ नहीं बदलती तो फिर वो जो है ना फ्लॉप हो जाती है। तो इसलिए मेंटेनेंस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेंटेनेंस में क्या होता है कि जब वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, जो है न्यू फंक्शनैलिटी आ गई, ये सारे चेंजेस कहाँ पे होती है, ये हम जो है ना मेंटेनेंस के फेज़ में करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन्स आते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी एडिशनल फंक्शनैलिटी शामिल कर लेते हैं, ये लोग एडवांस फंक्शनैलिटी इसमें शामिल कर लेते हैं, और वो वक्त को देखते हैं कि यहाँ पे आजकल जो है ना लोगों को क्या चाहिए, इसमें क्या चेंज होना चाहिए, लोग क्या सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें ये देख लेते हैं और फिर जो है ना उसमें चेंज करते हैं। तो फिर वो कौन से स्टेप में आते हैं, कौन से फेज़ में आते हैं, वो इसको हम मेंटेनेंस फेज़ कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट SDLC।